जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्त। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है अभी तक का कि जिस जेएसएससी सीजीएल का आखिर ज्वाइनिंग कब होगा। तो मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहूंगा कि धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्द होगा। और आज एक जो बीते दिन एक न्यूज़ भाई ने कवर किया है, द न्यूज़ पोस्ट। आप जरूर से उस चैनल पे जाएं, द न्यूज़ पोस्ट। एसएससी सीरियल को लेकर बहुत बेहतरीन ढंग से भाई ने एक स्टोरी कवर करा है, आप जरूर से जाकर उसको देखिए। आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने, बिहार के लोगों ने झारखंड के छात्रों को मूर्ख बनाया है। कैसे झूठ बोल करके क्वेश्चन के नाम पे लाखों रुपए की ठगी की है। आप एक बार उस स्टोरी को देखें दोस्त, जरूर से देखें। भाई ने बहुत मेहनत करा है, मैं उनकी स्टोरी को इस वीडियो में नहीं बताना चाहूंगा, आप जरूर से देखें द न्यूज पोस्ट चैनल पर जाकर, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। और मैं अपने सभी भाइयों से कहूंगा कि थोड़ा धैर्य बनाए, पैनिक नहीं होना है। बहुत कुछ है, सब आपके पक्ष में होने वाला है। और ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मुझे सच पे विश्वास है दोस्त। होगा वही जो राम रचि राखा, साच को आज क्या। और एक चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, पैनिक नहीं होना। बीते दिन जैसा कि आपको पता है, डीजीपी साहब ने एक जो वीडियो जारी किया था जिसमें वो बता रहे थे कि ऑफिशियल रिपोर्ट में आ चुका है, पेपर लीक के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं दोस्तों। तो आप सब पैनिक ना हो। और जो मेरे भाई एक दो कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ, बोलते हैं कि सबूत के साथ टेम्परिंग नहीं किया गया और इससे पेपर लीक के जो है सबूत मिल गए, साक्ष्य मिल गए, पेपर लीक प्रूफ होता है, अब एग्जाम रद्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जिनको जो अच्छा लगता है वो चूज कर लेते हैं। वो जो डीजीपी सर जो बयान दिए कि पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले, उन्होंने क्लियर करा है। और जितने बार भी वो बयान दिए हैं, हमेशा यही कहा है कि पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले। जब भी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या फिर कोई प्रेस रिलीज करते, तो जरूर से वहां एक लाइन लिखा रहता है कि पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, फिजिकल रूप से छात्रों को दिग्भ्रमित किया गया है। तो आप सब उस पे भरोसा, डीजीपी सर के बयान पे जरूर से भरोसा रखें। तो जिनको जो अच्छा लगता है बस वो एक लाइन काट लेते हैं और कमेंट करते रहते हैं, पूरा बयान नहीं सुनते। तो हमें उन सब चीजों में नहीं जाना है, पैनिक नहीं होना है। और डीजीपी सर ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है जो सीआईडी जांच है, जहां तक मुझे याद है, हाईकोर्ट ने जब स्टे लगाया था उससे पहले मुख्यमंत्री सर ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए थे। तो 16-17 दिसंबर के आसपास से सीआईडी जांच चल रहा है दोस्तों। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप देख सकते हैं लगभग 4 महीने। और अगली सुनवाई जो है 7 मई को प्रस्तावित है, तो 4 से 5 महीने को होने को चला है। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा तो जांच हो चुका है। 50% से ज्यादा जांच हो चुका है। और अब तक पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, 6 महीना 7 महीना एग्जाम को दिए, अब होने वाला है, 6 महीना तो पार ही हो चुका है, थोड़ा सा प्रक्रिया चल रहा है। क्या कीजिएगा, इन सब चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, जो कानूनी दाव पेच है, प्रक्रिया है, थोड़ा-सा जब मामला कोर्ट पे जाता है। और ये अच्छा भी है, ठीक है, जो लोग हमें कलंकित करते थे, बोलते थे, अगर ये कोर्ट के माध्यम से एक फैसला आ जाएगा, तो एक जो दाग है, वो ज़रूर से मिट जाएगा। कोई हमें 35 लाख का कहकर अपमानित नहीं करेंगे दोस्तों। तो ज़रूर से नज़र बनाए रखें कोर्ट पर। और मुझे पूर्ण भरोसा है न्यायालय पर, न्यायालय के माध्यम से ज़रूर से फैसला हमारे पक्ष में होगा। तो मैं यही कह रहा था कि 50% से चीज़ें ज़्यादा जाँच हो चुकी है, 60%, 70%, 80% भी चीज़ें जाँच हो चुकी होंगी। अ, डीजीपी सर ने साफ तौर पर कहा है पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। और बाकी बहुत सी चीज़ें जो होती है वो गोपनीय होती है दोस्तों। वो सारी चीज़ें बताया नहीं जाता, पब्लिक डोमेन पे नहीं लाया जाता है। कुछ-कुछ चीज़ें जो कि आ जाती है। बाकी सीआईडी क्या रिपोर्ट सौंपेगी, वो हमको आपको बताकर थोड़े ना सौंपेगी कि ये हुआ, वो हुआ। वो सब कोर्ट पे जाएगा, बहुत गोपनीय तरीके से जाएगा और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये। जाँच बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जाँच रिपोर्ट जो अथॉरिटी जिन्होंने माँगा है न्यायालय को सौंपा जाएगा, वो हमारे और आपके समक्ष तभी आएगा जब पहले न्यायालय में जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो भी डाउट जो सारे भाइयों के मन में क्रिएट हो रहा है। तो एक चीज़ तो ये है। तो अब लगभग 1 माह का समय अभी भी है, 1 माह से कम का ही समय है। तो आप थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी बनाए रखें। बहुत सारे छात्र जो नेगेटिव कमेंट देखकर घबरा जाते हैं, या
तो आपको हौसला बनाए रखना है दोस्त, सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। ऐसा हम सीआईडी जाँच का जो रिपोर्ट आ रहा है, उसके आधार पे कह रहे हैं। तो और जो माननीय डीजीपी सर ने कहा है। और बाकी कौन क्या कहता, क्या नहीं कहता, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट अपना निर्णय हमारे और आपके कमेंट पढ़ के या ये उसने ये कह दिया, फलाने ने ये कहा, उस पे नहीं होता। कोर्ट जो अपना निर्णय लेगी, वो जाँच के आधार पे लेगी और क्या जाँच जो सौंपेगी सीआईडी रिपोर्ट ने जो अब तक जाँच किया है वो जाँच रिपोर्ट ज़रूर से सौंपेगी, उसी के आधार पे होगा निर्णय। ना कि हमारे आपके कुछ भी कहने से, तो पैनिक नहीं होना है। एक भाई हमारा जो है वो लिख रहे थे कमेंट में तो मुझे हँसी भी आती है। ठीक है भाई, देखिए क्या है कि जैसे सीजीएल बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एग्ज़ैक्ट मुद्दा क्या है। बस सबने एक ही चीज़ का रट लगाया है, रद्द मतलब रद्द। टेक्निकल चीज़ पे कोई जाना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। मैंने पहले ही बताया है कि 21 और 22, 21 का कोई भी सबूत नहीं है, 3 पेपर, 22 का भी कोई सबूत नहीं है। पेपर 1, पेपर 2 जो भी अभी तक आरोप लगे हैं आरोप लगना, आरोप सिद्ध होना 2 अलग चीज़ होता है दोस्त। और ये कोर्ट से होगा। अभी मामला कोर्ट पे है तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो पेपर थर्ड को लेकर आरोप लगे, जो भी 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हैंड रिटन। लेकिन वायरल है, ये है, वो है। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं पता है, उनको भी आकर के सीजीएल का सी भी पता नहीं है, अपना बयानबाज़ी दे देना है, मीडिया में रख देना है, तो इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। नेगेटिव माहौल पे नहीं जाना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक भाई कमेंट कर रहे थे कि डीजीपी साहब बार-बार आकर बयान क्यों देते हैं? तो बताइए उनको बयान से भी प्रॉब्लम है। उनका साफ कहना था कि ये बोलते हैं डीजीपी साहब के लिए वो कह रहे थे कि डीजीपी साहब बोलते हैं कि हमें बताया गया है कि ऐसा हो रहा है, तो अब ऐसा हुआ है। तो वो लड़का कहता है कि डीजीपी साहब खुद क्यों नहीं जाँच करते? तो भाई मैं बताना चाहूँगा डीजीपी साहब एक अथॉरिटी है, वो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया। भाई आप चीज़ों को समझते ही नहीं हो, बस प्रश्न उठाने लगते हो कि ये हो गया, वो हो गया, टेक्निकल चीज़ों को तो समझो। उन्होंने जो डीआईजी है संध्या रानी मेहता मैम के नेतृत्व में जाँच आयोग गठित कर दिया है। 5 सदस्यीय टीम जो है वो जाँच कर रही है। जिसमें 2 एसपी लेवल के, 2 डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, निधि मैम, सुमित अग्रवाल मुन्ना सर और भी 1-2 अधिकारी हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो इतने लोग हैं, तो वो जाँच रहे हैं। तो वो जो रिपोर्ट देंगे, उन्हीं के आधार पे ना डीजीपी सर कहेंगे। डीजीपी सर खुद नहीं जाँच रहे दोस्त। डीजीपी सर खुद नहीं जाँच रहे हैं। उनको जो जाँच रिपोर्ट दिया जाएगा इसलिए वो बोलते हैं कि हमें जो बताया गया उसके आधार पे ये बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग तरह-तरह की बात करते हैं। आपको हौसला बनाए रखना है पैनिक ज़रा-सा भी नहीं होना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है और बस यही कहना चाहूँगा अंत में कि जॉइनिंग बहुत जल्द होगा दोस्त। अब तक की जाँच रिपोर्ट से तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है क्लोज़र रिपोर्ट दे दिया जाए या फिर ये तो सीआईडी वाले जाँच रहे हैं। अगर अगर जाँच पूरी नहीं हुई होगी तो 1-2 डेट ज़रूर से आगे मिलेगा। लेकिन जो अगली सुनवाई है 7 मई को, उस दिन ज़रूर से ये प्रयास होगा कि स्टे हटा लिया जाए। जैसा कि आपको पता है 10 लोग 8-10 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं या फिर नेपाल में भी जो पकड़ा है, तो उन लोगों को आउट किया जाएगा जो भी है विधि सम्मत कार्रवाई होगा। जो भी अगर गलत करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उन लोगों के खिलाफ तो सख्त निर्णय लिया जाएगा। अब ये हाई कोर्ट का विषय है, हाई कोर्ट ज़रूर से देखेगी कि जाँच में क्या मिला, क्या नहीं मिला। बस अपने सभी भाइयों को कहूँगा कि आप हौसला बनाए रखें और अंत में यही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ बदलता है रोज़, बहुत कुछ बदलता है रोज़ मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। मंजिल पाने को बदलता हूँ तरीके ज़रूर, मगर जॉइनिंग पाने के इरादे नहीं बदलते, जॉइनिंग पाने के इरादे नहीं बदलते। न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, अपनी मेहनत पे पूर्ण भरोसा है, ईश्वर पे पूर्ण आस्था है दोस्त। बहुत जल्द न्यायालय के माध्यम से हमें जॉइनिंग मिलेगा तब तक मैं अपने भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि आप थोड़े संयमित रहें और सौहार्द सौहार्द बना कर के रखें। आप थोड़ा-सा सतर्क भी रहें क्योंकि लोग चाहते हैं आप अच्छा करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे अच्छा करें क्योंकि आप अधिकारी बनने वाले हैं। आपके आस-पड़ोस के लोग ही शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। वो चाह रहे होंगे कि एग्ज़ाम ज़रूर से रद्द हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन होगा वही जो राम रचि राखा। बहुत जल्द जॉइनिंग मिलेगा दोस्त, तो थोड़ा-सा सावधान रहें, सतर्क रहें और चीज़ों में उलझना नहीं है, हम लोग जीत के बहुत करीब है दोस्त, बहुत करीब और न्यायालय के माध्यम से। तो थोड़ा-सा सतर्क रहें, बहुत तरीके से प्रयास किया जाएगा आपको ट्रैप करने का। ट्रैप में नहीं आना है दोस्त, मेरे जितने भी जेन्युइन भाई हैं, डीवी सिलेक्टेड लोग से मेरा विशेष आग्रह है, थोड़ा-सा सतर्क रहें और बाकी तो जो होगा महादेव की कृपा आप पर ज़रूर होगी और बहुत जल्द जॉइनिंग मिलेगा, ऐसी हम कामना करते हैं, न्यायालय के माध्यम से मिलेगा और अब चीज़ें खींचनी नहीं चाहिए क्योंकि 6 से 7 महीना 6 महीना पार हो चुका है, जो लोग जिनका हुआ है वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और जिनका नहीं हुआ वो भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ-कुछ लोग तो मेहनत कर रहे हैं, तो
दोनों को नुकसान हो रहा है, बहुत जल्द फैसला होगा दोस्त, ऐसा हम कामना करते हैं। तब तक के लिए हमारे सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव।